बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। मैं हूँ मोहम्मद मदर इकबाल। भारत ने मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में होने वाले सयाहों के साथ जो हादसा हुआ है, 28 अफराद मौत के मुँह में चले गए हैं। उसके बाद पाकिस्तान के साथ हर किस्म के तल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान किया है, और ये पहली मरतबा नहीं हुआ। पाकिस्तान के साथ कई मरतबा भारत के साथ तल्लुकात कशीदा हुए हैं और उसने ख़त्म करने का ऐलान किया। फिर उसके साथ वक्त के साथ साथ उसमें कुछ बेहतरी आई, लेकिन इस मरतबा जो सबसे अफसोसनाक बात है कि भारत ने सिंध तास मुआहिदा यानी पाकिस्तान और भारत के माबैन जो पानी की तकसीम का फार्मूला है, दरियाओं की तकसीम है, उस पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया है। सिंध तास मुआहिदा है क्या, इसके पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब होंगे, आज हम इस पर बात करेंगे। 1960 में जब सदर जनरल अयूब सदर थे, उस वक्त भारत ने पाकिस्तान के 3 दरियाओं पर अपना हक जिताया। उनमें दरियाए रावी, दरियाए सतलुज और दरियाए ब्यास शामिल है। भारत का ये कहना था कि ये मशरकी दरिया हैं और अब जो उनका भारतीय पंजाब है उसके लिए पानी की किल्लत है। इन दरियाओं का पानी इस इलाके के लिए बहुत ज़रूरी है। लड़ाई बढ़ती गई, उसके बाद वर्ल्ड बैंक इसमें सालिस बना और 3 दरिया भारत के हिस्से में चले गए, दरिया सतलुज, ब्यास, रावी। 3 ही दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आए, दरियाए सिंध, झेलम और चनाब। लेकिन और ये एक वर्ल्ड बैंक की सालसी में ये मुआहिदा तय पाया जिसको सिंध तास मुआहिदा कहते हैं, और ये 2 मुल्कों के दरमियान तहरीरी मुआहिदा है। ये एक तो भारत इस तरह इसको सस्पेंड नहीं कर सकता, भारत पहले भी उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान ने कई मरतबा उस पर इतराज़ भी उठाया, लेकिन गो कि वो मौसर एहतजाज नहीं था, क्योंकि हमारे हुक्मरानों को और कामों से फुर्सत नहीं है। पानी इस वक्त ज़िंदगी और मौत का मसला बन चुका है। भारत ने वो सिंध तास मुआहिदा ख़त्म कर दिया। अब इसके असरात क्या मुरतब होंगे। अच्छा, भारत तो पहले ही सिंध तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। सिंध तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी के तहत भारत ने दरियाए झेलम, दरियाए चनाब पर मुतअद्दिद डैम बना लिए हैं। हालांकि वो रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर जनरेशन जो है वो कर सकता है, लेकिन भारत ने सबसे बड़ा चनाब पर बगलेहार डैम बनाया। वो तकरीबन पाकिस्तान में जो डैम है उनसे बड़ा डैम है, और उसका पानी रोका, हमने कुछ नहीं किया। अब इसमें वर्ल्ड बैंक भी सालिस है, लिहाजा भारत उस वक्त ये मुआहिदा ख़त्म हो सकता है जब दोनों मुल्क तहरीरी तौर पर ये इस बात पर रज़ामंद हों कि हम इस मुआहिदे से दस्तबरदार होते हैं। अब इस मुआहिदे से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, लिहाजा भारत ने जो इक़दाम उठाया है यकीनन, और उसने तो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम नहीं, उसको तो मुजरम ठहरा दिया है बग़ैर किसी इंक्वायरी के। वाक़या हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा पाकिस्तान मुजरम है। और जब इस सिंध तास मुआहिदे के ख़ात्मे से पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब होंगे, कौन सा इलाका मुतासर होगा, उस पर हम बात करते हैं। दरियाए सतलुज, ब्यास जो है वो दरियाए सतलुज में भारत में ही जा मिलता है। फिर उसके बाद ये सतलुज कसूर के इलाके से पाकिस्तान में दाखिल होता है, गंडा सिंह वाला उसको कहते हैं। उसके बाद ये भावल नगर, पाकपतन, फिर उसके बाद उकाड़ा, बहावलपुर, विहाड़ी, इन इलाकों से होता हुआ ये जाके दरियाए चनाब में जा मिलता है, और इन इलाकों की जो ज़मीनें हैं उसको ये सैराब करता है। लेकिन इसमें से पानी, चनाब में से पानी रावी में डाला गया है लिंक नहरें बनाकर, और फिर उसके बाद ये लिंक नहर जो है वो हेड सुलेमानकी से पहले इसमें डाली गई हैं। फिर उसके बाद एक हेड मोहम्मद वाला है जो अवियाड़ी के इलाके को, वहाँ से पानी सैराब होता है। तो ये जो है दरिया इन इलाकों को सैराब करता है। अच्छा, अब दरियाए रावी की बात करते हैं। दरियाए रावी जो है वो लाहौर, नारोवाल, शेखुपुरा, फैसलाबाद, उकाड़ा, साहिवाल, टोबा टेक सिंह, झंग, और फिर उसके बाद ये दरियाए चनाब में जा गिरता है। इन इलाकों की यानी कि जो जनूबी पंजाब का कुछ इलाका है और पंजाब के जो अज़ला हैं, क्योंकि चनाब का अगर पानी रुकेगा, झेलम का पानी रुकेगा, तो उससे तो पूरा पंजाब मुतासर होगा। और ये इलाके जो सिंध तास मुआहिदे के तहत रावी और
جو ستلج کے پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں یہ تو بالکل بنجر ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد جو دوسرے علاقے ہیں جن میں لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، سرگودا اور جو دیگر، ہاں سندھ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، خیبر پختونخوا کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن سب سے زیادہ نقصان پنجاب کی زمینوں کو ہوگا۔ پنجاب میں پہلے ہی پانی کی کمی ہے، پانی کے لیے پاکستان میں لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ کاش ہمارے حکمرانوں نے 1960 کے بعد کوئی ہر حکومت ایک آدھ ڈیم بناتی تاکہ آج پانی کی قلت نہ ہوتی۔ یہ چند دن پہلے نہروں پر سندھ اور پنجاب کی لڑائی سب نے دیکھی ہے، ایک دوسرے کو جو ہے مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ کالا باغ ڈیم بناتے، محمد ڈیم بناتے۔ آج سے 30 سال پہلے اگر یہ ڈیم بنے ہوئے ہوتے تو آج پانی کی یہ صورتحال نہ ہوتی۔ اب بھی وقت ہے کہ حکمران ہوش کے ناخن لیں، ڈیم بنائیں۔ کالا باغ ڈیم، 2 ڈیموں پر کام جاری ہے، محمد ڈیم اور جو دیا میر بادشاہ ڈیم ہے، لیکن اس کی تعمیر کب ہوتی ہے؟ ابھی 5-6 سال پہلے کام عمران خان کے دور حکومت میں شروع ہوا تھا۔ بات یہ ہے کہ حکمرانوں نے پانی کی اہمیت کو نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے آج بھارت نے اگر سندھ طاس معاہدے پر عمل درآمد جو ہے وہ معطل کر دیا تو اس کے بعد یقیناً پاکستان اور پنجاب خصوصی طور پر بنجر ہو جائے گا۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم سوچیں، ڈیموں پر جو ایک دوسرے صوبوں کے اعتراضات ہیں اس کو ختم کریں، ورنہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اسی کے ساتھ محمد مظہر اقبال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔